क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 2 देखो। रखना उसको, बोले बोर्ड में देख लो ना, कहा उसका लीड निकाल दिया पूरा। अच्छा, वो लीड क्या होता है बताओ तो, कौन सा मेटल होता है? तो ग्रेफाइट मेटल है, एलॉय है। वाह, ग्रेफाइट क्या है? कंडक्ट। फिर बोल देना ड्राइवर है। हाँ नॉन मेटल है। ग्रेफाइट ऐसा एक्सेप्शनल नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अलॉय है। हाँ, चलो देखो, अब यहाँ पे आते हैं। केमिस्ट्री बाद में, पहले मैथ्स। इन फिगर 6.24 ये फिगर है। इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये जो पहला लाइन है ये हम लोगों का पैरेलल है। ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों पैरेलल है। और एंगल जी ई डी इक्वल टू 126। वेयर इज जी ई डी? जी ई डी, ये एंगल दिया हुआ है 126 डिग्री। क्लियर है? आगे फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। सबसे पहले तीनों एंगल का नाम हम लोग मेंशन कर देते हैं कि कौन कौन सा एंगल है। एंगल ए जी ई, ए जी ई, इस एंगल का नाम हम लोग ले लेते हैं एंगल 1। इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखने से अच्छा है उसको हम लोग क्या लिखें? एंगल 1। एंगल जी ई एफ, जी ई एफ यानी ये एंगल है, इसे ले लेते हैं एंगल 2। उसके बाद एंगल एफ जी ई, एफ जी ई का मतलब एफ जी ई यानी ये एंगल है 3। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग एंगल को मेंशन किए हैं? अब एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले एंगल 1 चाहिए, और जो चाहिए अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है फिगर में क्लियर, तो उसका फिगर बनाओ अलग से। सबसे पहला हम लोगों को निकालना है एंगल ए जी ई, ये फाइंड आउट करना है। और ये कौन सा एंगल हम लोगों का है? एंगल 1 है। इसके लिए पहले हम लोग एक रफ फिगर बना लेते हैं ऐसे, और यहां से एक ट्रांसवर्सल ऐसे। ये वाला जो एंगल है ध्यान से देखो, एंगल 1 है ना? और इधर जो एंगल बनना चाहिए यहां से लेकर यहां तक, ये कितना दिया हुआ है? 126 डिग्री। अब बताओ तो 1 और 126 कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं सीधे एंगल ए जी ई इक्वल टू 126 डिग्री, और रीजन में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? और यहां पर जो हम ये एक्स्ट्रा वर्क किए यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सा वर्क है? रफ वर्क है। ये हम लोगों का रफ वर्क है। ये रफ में करोगे, यहां पे फेयर में नहीं करना है। ये डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन है? नो। अब आगे दूसरा, सेकेंड एंगल जी ई एफ, जी ई एफ ये है एंगल 2। ठीक है, ध्यान से देखो, एंगल जी ई एफ जो होगा वो, अगर हम 126 में ये 90 माइनस करें तो एंगल 2 मिलेगा। मिलेगा ना? लास्ट क्लियर है? ठीक, तो यहां पे सीधे लिखेंगे 126 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू 36 डिग्री। इसे भी हम लोग बॉक्स में रखेंगे ऐसे। ठीक है, लास्ट वाला है एंगल एफ जी ई, एफ जी ई एंगल 3 निकालना है। इसके लिए भी अलग से फिगर बना लो एक, पहले समझने के लिए ऐसे। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 3 है, ये निकालना है। और यहां से यहां कितना दिया हुआ है? 126। ये दोनों कौन सा एंगल है? को इंटीरियर एंगल है। तो ये वाला जो है ये हम लोगों का रफ वर्क है। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एंगल 3 प्लस, यस, या डायरेक्ट हम लोग एंगल नहीं लिखेंगे, हाँ लीनियर पेयर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो कोशिश करो पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी का यूज करने का। इससे पैरेलल लाइन के बारे में सीखोगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर है बेटा तेरे को? तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सीधे एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई प्लस 126 इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। और रीजन में यहां पे लिखेंगे क्या? को इंटीरियर एंगल्स। अब यहां से implies that एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा?
54 डिग्री। समझ में आ गया कैसे बनाना है? पूरा क्लियर है 2 नंबर? ठीक है।